आरसीएम बिजनेस का प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें गरीब आदमी भी, एक अमीर से अमीर आदमी भी, एक पढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, यानी कि हर महिला भी, पुरुष भी, हर कैटेगरी का इंसान आरसीएम बिजनेस के प्लान को दिखा सकता है। आप देख रहे होगे, आपको कई बार ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं सर, आत्माराम कसवा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन आज आरसीएम का बिजनेस का रूबी अचीवर बन गया। ऐसे ऐसे लोग आपको आरसीएम बिजनेस में मिलेंगे। जो लोग हमने साबुद्दीन खान, आधुनिक गुरुजी साबुद्दीन खान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आरसीएम बिजनेस का स्पायर अचीवर बन गए। आज उनके नीचे हजारों पढ़े लिखे इंसान, हार्डो आईपीएस ऑफिसर, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर वाले व्यक्ति आज उनके नीचे उनके पास में आकर के पूछते भाई सब काम कैसे करना है। आदरणीय दिनेश चौधरी सर, जो जिनकी 3 बार में 10वीं पास हुए थे, 3 बार में जो 10वीं पास हुए थे, वो आज आरसीएम का स्पायर अचीवर बन गया। हरियाणा हमारे आरसीएम में ऐसे अनेक उदाहरण है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि आरसीएम का प्लान इतना इजी है, आरसीएम का प्लान इतना आसान है कि उसको कोई भी व्यक्ति दिखा सकता है। दूसरा, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका प्रोडक्ट चेक करो, क्या वो प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का है कि नहीं है। क्या वो कंपनी, जिस कंपनी के साथ में हम जुड़ रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो प्राइस रेट में ज्यादा तो नहीं है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट हमारे को 1,000 में मिल रहा हो। क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था, इस बार भी एक उदाहरण देता हूं। आज से कुछ समय पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, एक व्यक्ति गाड़ी दिखाता था, बोलता था सर इसके व्हील है, इसके अंदर ये सुविधाएं, इसके अंदर ये सुविधाएं हैं और इसके अंदर ये सुविधाएं हैं। तो लास्ट में जाकर को व्यक्ति जो कस्टमर था वो एक ही बात पूछता था, माइलेज क्या देती है। तो हमारे इंडिया के अंदर एक सीधी सी बात है कि अपने इंडिया के लोग ना माइलेज पूछते हैं कि यार, क्योंकि हमारी इंडिया के मोस्टली जो पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन जो है वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है और जो हमेशा एवरेज को देखना पसंद करती है। प्रोडक्ट आरसी में जिसमें गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक रीजनेबल, ऊंची, रिपीटेबल, एक इंडिया के नहीं पूरे विश्व के पहले करोड़पति हुए। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर बिजनेस करना चाहते हो ना तो उस चीज का बिजनेस करो जो रिपीटेबल हो, कंज्यूमेबल हो, अफोर्डेबल। यानी कि वे प्रोडक्ट जो सुबह से लेकर शाम तक रिपीट होते हो, वे प्रोडक्ट जो हर गरीब से गरीब आदमी भी कंज्यूम कर सके और एक बेस्ट यानी कि एक अमीर से अमीर आदमी के घर में भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता हो। उसके बाद हम पिकअप सेंटर देखना सर, आपको कहीं किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करवाना है श्रीनगर में और पिकअप सेंटर हो कहीं जाकर के जम्मू कश्मीर के इसमें जम्मू के अंदर, तो फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने को देखना कि अवेलेबिलिटी कितनी दूरी पे है। आज इंडिया के अंदर दो गाड़ियां, हुंडई और मारुति की जो एजेंसियां हैं, गाड़ियां है ना, वो सबसे ज्यादा क्यों बिकती हैं? उसका रीजन है सालाना सबसे ज्यादा एवरेज गाड़ियां क्यों बिकती हैं? क्योंकि वे आम आदमी की जरूरत की गाड़ियां हैं, रिजनेबल प्राइस में है, रिपीटेबल है, कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है। और दूसरा, एक गरीब से गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि उनके सर्विस सेंटर हर 15 से 20 किलोमीटर में। तीसरी चीज, चौथी चीज है प्रोफाइल। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने से पहले उसकी प्रोफाइल को चेक करो, उसकी प्रोफाइल कैसी है। मैं आरसीएम बिजनेस की प्रोफाइल आपको दिखाना हूं। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओल्ड नाम था ये। 1977 में कपड़े के क्षेत्र में इस कंपनी ने अपना कदम रखा। 1976-77 के अंदर ये कंपनी ने कपड़ा बनाना शुरू किया। आज 48 साल हो गए हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कहता हूं, जावेद साल की उम्र के लगभग की कंपनी है। तो 1976 में जब कंपनी ने कदम रखा, एक प्रोडक्ट के साथ में रखा था। एक प्रोडक्ट, भीलवाड़ा राजस्थान से कंपनी शुरू हुई थी 1976 में। टैक्स देने में आज के दिन इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में आती है। सूत्र वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में आज भी टॉप 10 में आती है। आज भी टॉप 10 में ये कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग में आती है। सियाराम, ग्वालियर शूटिंग शॉर्टिंग जैसी कंपनियां आज आरसी महीने से कपड़ा लेती हैं। विदेशों के अंदर पहले भी कपड़ा जाता था, आज भी जाता है इसका। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है आरसीएम में, इसमें कपड़े के क्षेत्र में। अगस्त 2000 में इन्होंने कदम रखा आरसीएम बिजनेस के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। अब बहुत सारे लोगों को लगता है अब इसका नाम चेंज हो गया है। जैसे आप गाड़ी लेते हो मारुति, मारुति की आपने ले ली स्विफ्ट, गाड़ी का नाम स्विफ्ट है, स्विफ्ट एक ब्रांड है, कंपनी का नाम क्या है? मारुति। सेंट्रो एक ब्रांड है, वेन्यू एक ब्रांड है, क्रेटा एक ब्रांड है, लेकिन आई10 एक ब्रांड है, लेकिन कंपनी का नाम क्या है? हुंडई। आरसीएम एक ब्रांड नाम निकाला। 2 अगस्त 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई। एक डिस्ट्रीब्यूटर से आज करोड़ों में संख्या है। एक स्टेट से शुरू होकर के आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां जहां भारत का, मैंने आगे तिरंगा झंडा क्यों दिखा रखा है कि जहां जहां भारत का तिरंगा झंडा जाता है वहां वहां आरसीएम है। एक प्रोडक्ट से शुरू होकर के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट, यानी कि वैरायटी के ऊपर जाओगे ना तो लगभग 7,000 के करीब वैरायटियां हैं। वैरायटी का मतलब मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे हमारे पास में दाल है, दाल कोई एक प्रकार की नहीं है, अलग को प्रकार की दालों की वैरायटी हमारे पास में है। साबुन कोई एक प्रकार की नहीं है, साबुन की अनेकों वैरायटी अपने पास में है। वहां पर हेल्थ का, इसमें न्यूट्रिशन की एक वैरायटी नहीं है, न्यूट्रीचार्ज मैन भी है, न्यूट्रीचार्ज वोमेन भी है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोटीन पाउडर भी है, कोको प्रोटीन पाउडर भी है, न्यूट्रीचार्ज व्यू भी है, न्यूट्रीचार्ज डीएचसी भी है। अनेकों वैरायटी हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज की है। इसी प्रकार से 7,000 से ज्यादा तो वैरायटियां हैं और प्रोडक्ट 700 से ज्यादा।
कोई भी कंपनी 7,000 के बारे में सोच ही नहीं सकती, 700 प्रोडक्टों के बारे में सोच ही नहीं सकती। सोच को देखो सर, नमक बनाने के लिए बारे कोई कंपनी सोच सकती है क्या? चावल को डायरेक्ट सेलिंग में लाने के लिए कोई कंपनी सोच सकती है क्या? ईयरफोन को, ईयरबड्स जो बोलते हैं, उसको कंपनी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में लाने से कंपनी सोच सकती है क्या? सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंपनी की दूसरी कंपनियों के बारे में सोचने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। अगर वो सोचे भी की तो 48 साल के बाद सोचेंगी, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के पास 48 साल का अनुभव है। एक डिपो से शुरू होकर के अब 300 से ज्यादा डिपो हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर 170 150 डिपो तो हमने सुने थे, लेकिन 300 क्या है? डिपो का भी सब डिपो, जैसे हरियाणा में 3 डिपो है, एक रेवाड़ी के अंदर, एक रोहतक के अंदर और एक कुरुक्षेत्र के अंदर। डिपो का भी डिपो है, ये 2 डिपो एक्स्ट्रा है हरियाणा के अंदर जो डिपो में से निकले हैं। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर कहने को तो 1 या 2 डिपो हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर 5 से 6 डिपो हैं जो सब डिपो के रूप में काम कर रहे हैं। तो 700 से 300 से ज्यादा डिपो हमारे पास में है। एक पिकअप सेंटर से शुरू होकर के आज 20,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वाल, वंडरवर्ल्ड, जहां 1.5 से 2 लाख से हमारा पिकअप सेंटर शुरू होता था, आज कारवा 8 लाख तो पहुंच गया है। 8 लाख जमा कराओ और तब जाकर के आपको वंडरवर्ल्ड वहां पर मिलेगा। वंडरवर्ल्ड प्राइम, वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड बड़े बड़े शानदार तरीके से, और यहाँ पर एक्सपीरियंस सेंटर, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। हम चीजों के बारे में सोचने के लिए कोई कंपनी 1000 बार सोचेगी। नया नाम क्या हो गया है? आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इसका नया नाम हो गया है। तो ये था कंपनी की प्रोफाइल और एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। हमारा नजरिया हमें दिलाता है, हमारी सोच क्या है किसी काम के प्रति, वो चीज हमारे को कामयाबी दिलाएगी। अगर उस काम के अंदर हम रहस्य देखेंगे, उसको अलग स्थिति में चेक करेंगे, तो हम बड़ा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नजरिया ही हमारे को कामयाबी दिलाता है। हमारी सोच किसी काम के प्रति कैसी है, अगर हमारे दिमाग में हर समय ये रहेगा कि मुझे आरसीएम में कामयाब होना है, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे लोगों से बातचीत करनी है, तो वो चीज आपको कामयाबी दिलाएगी। टोटल क्वालिटी पीपल, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी टीम में अच्छे लोग आएंगे तो मैं बिजनेस को कर जाऊंगा। अच्छे लोग तो, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं फ्रांस के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने उनसे पूछा कि मैं, आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ आपकी सोच गलत है, आप खुद अच्छे बनो और फिर आपको जब हर व्यक्ति आपके अंदर अच्छा दिखाई देगा। अगर आपकी सोच पहले से यही है कि मैं तो देख लूंगा आगे, तो फिर वो कभी बड़ा नहीं कर पाओगे आप। तो टोटल क्वालिटी पीपल, आप अपनी टीम के अंदर एक क्वालिटी पैदा करो, खुद के अंदर पहले वो चीज पैदा करो जिससे आपको लगे कि मैं इन चीजों को प्राप्त करूंगा तो निश्चित रूप से मैं हो जाऊंगा। यहाँ पे एक्शन प्लान, किसी भी काम को करने से पहले आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है ना, तो सर बड़ा कभी नहीं कर पाओगे आप। आपके पास में क्या योजना है कि मैं उसको किस प्रकार से, किस एक्शन के साथ में कर पाऊंगा? क्या प्री प्लानिंग है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोठारी सर के प्रोग्राम में बैठाऊं? क्या प्लानिंग है कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो? क्या प्लानिंग है आपके पास में? उसको बोला जाता है एक्शन प्लान। यहां पर जब आप फील्ड में निकलोगे ना, तो 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, नेगेटिव थॉट वाले, पॉजिटिव थॉट वाले। जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं ना, उनके विचारों में हमेशा नकारात्मकता रहेगी, और जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं ना, उनके विचारों में हमेशा पॉजिटिविटी लेके। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ में काम करना चाहिए, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ में काम करना चाहिए? मेरी सोच ये है कि हमेशा अपनी सोच, हमेशा उन लोगों के साथ में काम करो। नेगेटिव सोच वाले लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं, सोचना, आपकी पत्नी भी नेगेटिव सोच की हो सकती है, आपके बच्चे भी नेगेटिव सोच के हो रहे हैं, आपके भाई भी नेगेटिव सोच के हो सकते हैं। जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उस लो एनवायरमेंट के लोग भी नेगेटिव सोच के हो सकते हैं, लेकिन आपको किन लोगों के अंदर रहना है? आपको पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी खुद भी सोच को पॉजिटिव करोगे ना, तो दूसरों के अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाएगी। हो सकता है किसी व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस में खास करके नेगेटिव, जिनके पास में कोई शिकायत नहीं होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में शिकायतों का भंडार होगा। अब बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको 3 ई के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहली जो ई है ना, यहां पर मैं सेमिनार को भी ऐड करूंगा। आप जो हमारे पास में 27 जुलाई का जो सेमिनार है ना, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि सेमिनार देगा क्या। तो मैं पहले चीज एक कहना चाहता हूं सर, अगर आप बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो, किसी भी फील्ड के बिजनेस के अंदर, मैं गारंटी देता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं ये बातें तो आरसीएम के बारे में बताई जा रही है। मैं एक चीज बता सकता हूं सर, अगर कोई टीचर इन बातों को सुनेगा ना, आरसीएम के सेमिनार को देखेगा या आरसीएम की जूम मीटिंग को अटेंड कर लेगा, और अच्छा आरसीएम ना करे, मैं गारंटी दे सकता हूं वो एक अच्छा टीचर बन जाएगा। एक महिला अगर इस बिजनेस को, इसकी सेमिनार को देखेगी और इसकी जूम मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर देगी ना, वो एक अच्छी महिला बन जाएगी। एक पढ़ना शुरू कर देगी और सेमिनार के अंदर आना शुरू कर देगी, वो एक बेस्ट पत्नी बन जाएगी। एक